नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में आपको अपडेट करना चाहूँगा बजाज हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक पर। बात करें बजाज हाउसिंग फाइनेंस की तो ब्रोकरेज फर्म ने इस स्टॉक को लेकर के एक रिपोर्ट जारी की है। और बात करें ब्रोकरेज फर्म के अकॉर्डिंग तो इसके टारगेट प्राइस काफ़ी नीचे बताए। तो ऐसे में अगर आप बजाज हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक में आईपीओ के समय से ही इन्वेस्टेड है तो आपको इस स्टॉक में संभल करके काम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप कोई अनदेखी करते हैं तो आपको इस स्टॉक में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर आपने इसके आईपीओ के बाद इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है तो भी आपको यह वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप फिर भी कोई गलती करते हैं तो आपको फिर भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि बात करें ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट की तो इस रिपोर्ट में इस स्टॉक में गिरावट के पीछे कारण भी बताए गए। तो वीडियो का आप अंत तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो और आपको कोई भी इस स्टॉक में लॉस ना हो। बात करें इस स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट की तो आपको इस स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो किन लेवल्स को ध्यान में रख करके करना चाहिए यह भी वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसे में आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। बात करें बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ की तो इसका आईपीओ प्राइस बैंड था, हमें 70 रुपए देखने को मिला था। और बात करें इस आईपीओ की लिस्टिंग की तो हमें 150 रुपए पर देखने को मिली थी, यानी कि 114% के प्रीमियम पर हमें इस आईपीओ की लिस्टिंग होती हुई देखने को मिली थी। तो ऐसे में इन्वेस्टर्स का पैसा इस आईपीओ में पहले ही दिन हमें डबल होता हुआ देखने को मिला था। तो फ्रेंड्स, ऐसे में अगर आप अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। बात करें बजाज हाउसिंग फाइनेंस की तो 4 अक्टूबर को हमें भारतीय बाजारों में 1% तक की गिरावट देखने को मिली, लेकिन यह स्टॉक हमें ग्रीन निशान में बंद होता हुआ देखने को मिला, जो कि 0.20% की तेजी में देखने को मिला। बात करें स्टॉक की तो यह 150 रुपए 90 पैसे पर हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। बात करें स्टॉक तो अपने आईपीओ प्राइस के पास ही हमें देखने को मिल रहा है। बात करें इसके हाई की तो इसका 52 वीक हाई या इसका ऑल टाइम हाई हमें 188 रुपए 50 पैसे पर देखने को मिला था, यानी कि आईपीओ लिस्टिंग होने के बाद इस स्टॉक में शानदार तेजी देखने को मिली थी और स्टॉक 188 रुपए 50 पैसे तक हमें जाता हुआ देखने को मिला था। तो देख लेते हैं स्टॉक से जुड़ी हमें ब्रोकरेज फर्म की तरफ से क्या रिपोर्ट देखने को मिल रही है। और बात करें ब्रोकरेज फर्म की तो क्या टारगेट प्राइस बजाज हाउसिंग फाइनेंस को दिए। बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। बात करें बजाज हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक से जुड़ी ब्रोकरेज फर्म की तरफ से हमें क्या रिपोर्ट देखने को मिल रही है, तो इसको इस आर्टिकल के माध्यम से देखेंगे। उसके बाद मैं स्टॉक को टेक्निकली भी डिस्कस करूंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि इस स्टॉक में आपको आगे किस तरह से काम करना है। बात करें तो ब्लॉकबस्टर लिस्टिंग गेन देने वाली एनबीएफसी बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शेयर आगे चल करके 27% तक नीचे आ सकता है। तो बात करें ब्रोकरेज फर्म की तरफ से तो इन्होंने ये कहा है कि यह स्टॉक आपको 27% तक नीचे आता हुआ देखने को मिल सकता है, ऐसा अनुमान ब्रोकरेज फर्म एचएसवी ने जताया है। ब्रोकरेज ने बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पर कवरेज शुरू की है और इसे रिड्यूस की रेटिंग के साथ 110 रुपए प्रति शेयर टारगेट प्राइस दिए हैं। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं, बात करें इसकी कवरेज रिड्यूस रेटिंग के साथ कर रहे हैं और 110 रुपए के टारगेट प्राइस बजाज हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक के बता रहे हैं। यह बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर की अगर हम 4 अक्टूबर को बीएससी पर बंद भाव से देखें तो यह 27% की गिरावट को दर्शाता है। बात करें 4 अक्टूबर को तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शेयर बीएससी पर 150 रुपए 65 पैसे पर फ्लैट कारोबार हमें करता हुआ देखने को मिला। और यह लिस्टिंग डे 16 सितंबर को शेयर की क्लोजिंग प्राइस 8.6% कम है, यानी कि अगर हम बात करें तो यह स्टॉक इसकी लिस्टिंग प्राइस से जो 16 सितंबर को हमें देखने को मिला था उससे भी यह 8% से ज्यादा हमें कम देखने को मिल रहा है। हालांकि आईपीओ प्राइस हमें इसका 70 रुपए देखने को मिला था तो इससे यह अभी भी 115% हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो बात करें ब्रोकरेज फर्म एचएसवी की तो इन्होंने इसके टारगेट प्राइस 110 रुपए बताए और इन्होंने 27% तक की स्टॉक में गिरावट की संभावना जताई है, तो यह आपको पता होना चाहिए। बात करें इसमें तो ब्रोकरेज ने कहा है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस की जो मौजूदा वैल्यूएशन है वित्त वर्ष 26 के लिए प्राइस टू बुक वैल्यू 5.5 गुना और वित्त वर्ष 2026 के लिए प्राइस टू अर्निंग 44 गुना है। यह कंपनी के असेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी कि एयूएम और आय में वृद्धि की उम्मीदों को दर्शाता है। और जुलाई सितंबर तिमाही में बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो एयूएम है यह पिछले साल की तुलना में 26% की वृद्धि पर दर्ज करते हुए हमें देखने को मिला है और यह 1 लाख करोड़ रुपए के निशान को भी पार कर गया है। तो बात करें ब्रोकरेज फर्म की तो इन्होंने इनके एयूएम में 26% की वृद्धि को बताया है और जो कि 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है या इससे भी पार पहुंच गया है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। बात करें इसकी वित्त वर्ष 2026 के लिए तो इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू को 5.5 गुना और वित्त वर्ष 2026 की अगर हम बात करें प्राइस टू अर्निंग तो 44 गुना हमें देखने को मिल रही है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। तो इससे इस बात का पता चलता है कि स्टॉक के वैल्यूएशन इस समय अगर हम बात करें तो काफी महंगे देखने को मिल रहे हैं। अब बात करें ब्रोकरेज फर्म एचएसवी की तो इन्होंने इसमें जो गिरावट के पीछे कारण बताए उनको भी देख लेते हैं। बात करें एचएसवी ने तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस को एक डाइवर्सिफाइड एयूएम मिक्स अच्छी तरह से प्रतिबंधित लिक्विडिटी और रिटर्न ऑन असेट्स यानी कि आरओए के साथ हाई क्वालिटी फ्रेंचाइजी बताया है। यानी कि बात करें एचएसवी की तरफ से तो
बजाज हाउसिंग फाइनेंस को एक अच्छी फ्रेंचाइजी बताया या इसकी क्वालिटी को काफ़ी बेहतर बताया। ब्रोकरेज ने यह भी कहा है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस की जो आरओ है अपने पीक पर है और इसके जो एयूएम है इसमें धीमी वृद्धि और इसके जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है इन पर हमें दबाव देखने को मिल रहा है और यह नॉर्मलाइज्ड क्रेडिट कॉस्ट के कारण इसकी प्रति शेयर आय यानी कि ईपीएस ग्रोथ भी हमें धीमी देखने को मिल रही है। तो बात करें बजाज हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक में गिरावट के पीछे, तो एचएसवी ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट की अगर हम माने तो यह इसकी ईपीएस की जो ग्रोथ है इसको धीमी बता रहे हैं और यह इस समय इसके आरओई की बात करें तो अपने पीक पर है, तो जिससे कि कहा जा सकता है कि स्टॉक के वैल्यूएशन इस समय हमें थोड़े महंगे देखने को मिल रहे हैं। बात करें तो आय में मंदी के अलावा एचएसवी बजाज हाउसिंग फाइनेंस की जो वैल्यूएशन है इसके लिए दो अन्य खतरे देखती है। कंपनी का जो वर्तमान वैल्यूएशन है ये 10% लॉन्ग टर्म ग्रोथ और 17% रिटर्न ऑन इक्विटी का संकेत दे रही है, जबकि एचएसवी का 14.6 आरओई का अनुमान लगा रही है और एचएसवी के अनुसार दूसरा बड़ा जोखिम एनबीसी कॉम्पिटिटर्स है जिनका आरओई अधिक है। यानी कि बात करें तो हमें इसका आरओई इसके कॉम्पिटिटर से कम देखने को मिल रहा है। तो ब्रोकरेज फर्म एचएसवी का यह भी अनुमान है कि इसके वैल्यूएशन को देख करके इस स्टॉक में खतरे भी देखने को मिल रहे हैं। ग्रोथ आउटलुक की बात करें तो यह स्थिर है और वैल्यूएशन में भारी छूट एक बेहतर विकल्प है। तो बात करें एचएसवी की, तो एचएसवी की तरफ से हमें बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर यह एक बड़ी रिपोर्ट देखने को मिल रही है और हो सकता है इस रिपोर्ट के चलते आपको बजाज हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक पर प्रेशर देखने को मिले। बात करें एचएसवी ब्रोकरेज फर्म की, तो इन्होंने 110 रुपए के टारगेट प्राइस बजाज हाउसिंग फाइनेंस को दिए, जिससे कि कहा जा सकता है इसे करंट क्लोजिंग प्राइस से देखें तो स्टॉक में 27% तक की आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यह तो हुई ब्रोकरेज फर्म की तरफ से एक रिपोर्ट। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा किसी भी ब्रोकरेज फर्म या किसी भी एक्सपर्ट की रिपोर्ट को आप 100% लेकर के ना चलें। बाजार अनप्रेडिक्टेबल होता है, इसी तरह से स्टॉक भी अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। यह भी सिर्फ अनुमान बता रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि यह स्टॉक आपको 110 रुपये तक जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो आप इस बात को ध्यान में रखें और अपना डिसीजन खुद लें और स्टॉक में काम करते समय सावधानी बरतें और जल्दीबाजी में कोई गलत डिसीजन भी ना लें जिससे कि आप इस स्टॉक को एग्जिट कर दें। स्टॉक में किस तरह से काम करना है आगे मैं आपको बताता हूँ, बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। अब बात करें बजाज हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक की टेक्निकली, तो मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा कि इस स्टॉक में आपको किस तरह से काम करना है। अगर आप इस स्टॉक में आईपीओ के समय से ही इन्वेस्टेड है या आपने इस स्टॉक में आईपीओ के बाद फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया था या आप इस स्टॉक में आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कुछ लेवल्स को ध्यान में रखें और इस स्टॉक में इन लेवल्स को ध्यान में रख करके काम करें। बात करें स्टॉक की, तो आपको इस बारे में पता ही है कि स्टॉक को आए हुए कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो स्टॉक का कोई ज्यादा टेक्निकली भी इतना बड़ा डाटा अवेलेबल नहीं है जिससे कि आपको कोई ज्यादा बड़े लेवल या ज्यादा जानकारी दी जा सके। बात करें स्टॉक की, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, बात करें स्टॉक की तो यह हमें इसका ऑल टाइम हाई देखने को मिला है जो कि 188 रुपए 50 पैसे के आसपास रहा था। बात करें इसकी करंट मार्केट प्राइस की, तो यह हमें 150 रुपए 60 पैसे पर देखने को मिलता है। अगर हम स्टॉक की यहाँ से इस गिरावट को देखें तो यह गिरावट हमें लगभग 15% तक की देखने को मिलती है। तो स्टॉक अपने हाई से 15% तक नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है। बात करें इसकी, तो यह 3 मूविंग एवरेज का डाटा अभी हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इसके 5 दिन के मूविंग एवरेज की, तो 152 रुपए 92 पैसे पर देखने को मिलता है। 9 दिन का मूविंग एवरेज 156 रुपए पर देखने को मिलता है और बात करें इसके 13 दिन के मूविंग एवरेज की तो 159 रुपए है। तो बात करें स्टॉक की क्लोजिंग की, तो यह है जो पिंक ईएमए आप देख रहे हैं, यह इसका 5 दिन का ईएमए जो कि 152 रुपए और स्टॉक की क्लोजिंग हमें अभी इससे नीचे होती हुई देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स बात करें ब्रोकरेज फर्म एचएसवी की, तो उन्होंने इसके टारगेट प्राइस 110 रुपए बताए। अब यह स्टॉक 110 रुपए तक कब जाएगा या नहीं जाएगा इसके बारे में तो कुछ नहीं बताया जा सकता, लेकिन इस स्टॉक में मैं आपको कुछ लेवल बताना चाहूंगा। अगर आप इस स्टॉक में आईपीओ के समय से इन्वेस्टेड है तो आप इस स्टॉक में जो इसके आईपीओ के दिन का ही हमें लो देखने को मिला था जो कि 146 रुपए था, आप इस स्टॉक में इस एसएल को लेकर के काम करें। अगर आपको स्टॉक 146 रुपए से नीचे दिखाई दे तो आप इस स्टॉक से एग्जिट कर दें। और फ्रेंड्स अगर आपने इस स्टॉक में आईपीओ के बाद इन्वेस्टमेंट किया था और आपको इस स्टॉक में लॉस देखने को मिल रहा है तो भी मैं आपको बताना चाहूंगा आप इस स्टॉक में 146 रुपए तक बने रहें और स्टॉक इससे नीचे दिखाई दे तो भी आप एग्जिट कर दें। और अगर आप इस स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके करंट मार्केट प्राइस 150 रुपए पर बाइंग कर ले और आप इस स्टॉक में 146 रुपए का एसएल लेकर के काम करें, क्योंकि फ्रेंड्स 146 रुपए से अगर यह स्टॉक नीचे आता हुआ देखने को मिला तो हो सकता है स्टॉक में और भी बड़ी गिरावट देखने को मिले, क्योंकि स्टॉक में अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली तो प्रॉफिट बुकिंग के चलते हो सकता है आपको इस स्टॉक में बड़ी गिरावट यहां से देखने को मिले। और बात करें एचएसवी की, तो इनके अनुमान भी आपको सही साबित होते हुए देखने को मिले और स्टॉक आपको 110 रुपए के प्राइस तक भी जाता हुआ देखने को मिले। तो मैं आपको टेक्निकली इतना ही बताना चाहूंगा, आप इस स्टॉक में 146 रुपए का जो इसका लेवल है जो कि इसके आईपीओ के दिन के ही लो है,
आप इसको जरूर ध्यान में रखें क्योंकि एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है। अगर आपको स्टॉक इससे नीचे जाता हुआ दिखाई दे तो आप इस स्टॉक से एग्जिट कर दें, और अगर आपको स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिखाई दे तो आप इस स्टॉक में अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रखें और अपना SLV ऊपर की तरफ ट्रेल करते रहें। इस स्टॉक में काम करने का यह सही तरीका होगा। तो फ्रेंड्स, मुझे यही खास अपडेट बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड स्टॉक से आपको देनी थी। और एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा, वीडियो को आप टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें। वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए, इन्वेस्टमेंट का फैसला आपका ही चाहिए क्योंकि पैसा आपका है। तो एक खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।